ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਮਰਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕੋ, ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। आप सभी लोगों को पता होगा कि 9 सितंबर 2025 को होशियारपुर में एक बहुत दर्दनाक घटना हुआ जिसमें 5 साल के बच्चे का, जिसका नाम था हरबीर सिंह उर्फ बिल्ला बोलते थे उसको, और होशियारपुर के न्यू दीपनगर में उस बच्चे के साथ बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ। उसके साथ रेप किया गया और बहुत ही बुरी तरीके से उसको मार दिया गया। और जिस बंदे ने ये किया था उसका नाम है मांके यादव, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और वो यहाँ पर एक मज़दूर था, प्रवासी मज़दूर, और मज़दूरी करता था। और उसने बहुत ही बुरी तरीके से उस हरबीर सिंह जो 5 साल का बच्चा था उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया और उसने उसको बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया। फिर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस बंदे को गिरफ्तार किया, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, और पुलिस उसको गिरफ्तार की। और काफ़ी सर्च करने के बाद उस बच्चे का जो बॉडी था, मृत बॉडी था, वो शमशान घाट में मिला। तो इस चीज़ को लेकर अभी तक सोशल मीडिया में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन मैं आज आप लोगों को बहुत ही डीपली और बहुत ही कुछ ऐसी अहम बातें बताने वाला हूँ जो आप लोगों को सुनना चाहिए। जो ये घटना घटा है ये बहुत ही दर्दनाक है, और हमेशा याद रखिएगा, ऐसा करतूत करने वाले वो इंसान नहीं होते, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी स्टेट के हो, किसी भी कंट्री के हो, वो इंसान नहीं है। ऐसे लोग हैवान हैं, और ऐसे लोगों के साथ बहुत ही, जितना भी इनको सज़ा दी जाए, जितना कठोर सज़ा हो, वो कम होगा। तो उस लड़के को इस चीज़ को लेकर इंसाफ मिलना चाहिए। बट कहीं ना कहीं एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा इस समय पंजाब में, बहुत सी ऐसी पार्टियाँ हैं पंजाब में, और हर पिंड में आप लोग देख रहे होंगे कि एक नारा चल रहा है, भैया भगाओ पंजाब बचाओ। ये जो भैया भगाओ पंजाब बचाओ का नारा है, ये काफ़ी ट्रेंड कर रहा है इस समय सोशल मीडिया पे, आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता होगा। तो एक्चुअली आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे गांव हैं पंजाब के, बहुत से ऐसे शहरों में इस चीज़ को लेकर आक्रोश है, और लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं कि जो भी बिहार और यूपी के लोग हैं उनको यहाँ से जल्दी पंजाब छोड़ना होगा, और उन लोगों को कुछ टाइम लिमिट दिया गया है। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पंजाब में एक विजिलेंट ग्रुप्स है, जो कि पंजाब का एक ग्रुप है, और उन लोगों का कहना है कि हर जगह जो भी हैं बिहार के जो प्रवासी लोग हैं उनको पंजाब छोड़ना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उन्होंने एक डेट फिक्स किया हुआ है, जो विजिलेंट ग्रुप्स के हैं, हर जगह उन्होंने पोस्टर लगाया है, और उसमें लिखा हुआ है कि 22 सितंबर तक हर लोगों को पंजाब छोड़ देना होगा। और बहुत से पिंडों में भी, जैसे कि गाँव एरिया होते हैं, विलेज एरिया होते हैं, वहाँ भी जो वहाँ के सरपंच हैं या फिर सिटी में जो रहने वाले हैं, जो कॉरपोरेशन के लोग होते हैं, उन्होंने स्पेशली नोटिस जारी किया है कि कोई भी अगर प्रवासी को अपने घर में रखता है मकान मालिक, तो फुली डॉक्यूमेंट्स उसका होना चाहिए, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, और उसका जो है पुलिस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए कि जिस स्टेट से आया है, यानी कि बिहार से आया हो या फिर उत्तर प्रदेश से आया हो, तो उसका वहाँ पर क्या परफॉर्मेंस है, किस बेस पे उसने वहाँ पर क्या करता था, क्या किया है, और यहाँ पर जो है उस आधार पर उसको रखा जाएगा। अगर कोई भी मकान मालिक इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है तो उसके साथ भी जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की जमीन या कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा, अगर बेचेगा तो फिर वो खुद जवाबदार होएगा। तो इस समय हर तरफ ये नारा चल रहा है कि भैया भगाओ पंजाब बचाओ। कहीं ना कहीं जो भैया शब्द है, अदर स्टेट में अगर आप देखते हो तो इसको बहुत ही अच्छा समझा जाता है। भैया डेट मीन्स की एक रिस्पेक्ट के भाव से देखा जाता है, भैया जी। बट यहाँ पर पंजाब में ये एक गाली बन गया है। पंजाब में कहीं ना कहीं भैया लोगों का अपमान किया जा रहा है, और अपमान होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे ये कार्रवाई हो रहा है कि प्रवासी को यहाँ से भगाना है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पंजाब में प्रवासी हैं उनका जो रेशो है 60:40 है, मतलब कि 40 और 60 का जो है आंकड़ा है यहाँ पर। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं जो पंजाब का न्यू इस समय रखा गया है, या फिर पंजाब में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी कॉलेजेस बनती हैं, घर बनते हैं, सफाई होता है, होटल रेस्टोरेंट में सर्विस होता है, खेतों में लोग जो भी वर्क हो रहा है, ये सब जो है यूपी बिहार के जो भैया लोग हैं वही करते हैं, प्रवासी लोग ही करते हैं। और इस समय आप लोगों को पता हो कि फसल जो है धान का खेती हुआ है, और इसका कटाई जब होगा तो उस समय भी आप लोगों को जो है इन भैयों का ज़रूरत पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस समय आप लोग देखोगे ना, तो जो होशियारपुर का मंडी है, बठिंडा का मंडी है, वहाँ पर बिल्कुल खाली है, वहाँ की गलियाँ सून पड़ी हुई हैं, मंडी में कोई वर्कर नहीं दिख रहा है। और अभी तक पंजाब से लगभग 1.5 लाख जो हैं प्रवासी लोग यहाँ से जा चुके हैं पंजाब छोड़ के। कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर है कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारे साथ खतरा हो सकता है। और यहाँ पर स्पेशली बहुत सी ऐसी पार्टीज़ हैं
जिनका ये कहना है कि अगर प्रवासी लोग यहाँ से नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो प्रवासी हैं यानी कि यूपी बिहार के लोग हैं, उनके पक्ष में यानी कि उनके सपोर्ट में बहुत से ऐसे सिख कम्युनिटी के लोग भी हैं जिन्होंने बयान दिया है। और उनका कहना है कि एक इंसान अगर गलती करता है तो उसकी सज़ा पूरे कौम को नहीं मिल सकती। और ये वाकई सही है, क्योंकि जो अगर किसी इंसान के अंदर हैवान है तो किसी भी धर्म में हो सकता है, क्योंकि हर धर्म में कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, दुनिया का कोई भी धर्म है, हर धर्म में ऐसे नीच मानसिकता के लोग होते हैं और ज़रूर होते हैं। तो सिर्फ एक इंसान के गलती से हम उसकी पूरी कम्युनिटी को या फिर पूरे कौम के लोगों को हम गलत नहीं ठहरा सकते और उनके खिलाफ हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत से जो बिहार या यूपी के लोग हैं उनका भी बयान सामने आया है और उनका कहना है कि अगर पंजाब के लोग प्रवासी यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ से निकालते हैं पंजाब से, तो हम भी इस पर एक्शन ले सकते हैं। बट कहीं ना कहीं उनका जो बिहार और यूपी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता होती है बहुत अच्छी होती है। वो कभी ये नहीं सोचते कि हमें किसी को निकालना है। बिकॉज आप लोग देखोगे तो उत्तर प्रदेश पूरा हब है, यानी कि वहाँ पर सिख कम्युनिटी के लाखों लोग हैं और बहुत बड़े उद्योगपति हैं और उनके पास ज़मीनें हैं, तो ज़मीन भी बहुत ज़्यादा है, 50-50 एकड़ 100-100 एकड़ ज़मीनें हैं जो सिख कम्युनिटी के लोगों के पास है। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो पटना है, पटना में बिहार के जो कैपिटल है पटना, उस में लाखों ऐसे सिख हैं जिन्होंने कपड़े का बिज़नेस किया हुआ है, लोगों का ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है और उनका रोजी रोटी जो है वहीं से चल रहा है और उनका सब कुछ ज़मीन, घर, मकान, पढ़ाई लिखाई बच्चों का सब वहीं पर होता है, बिज़नेस सब कुछ वहीं पे है बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये जो फासला है कैसे बना? बहुत से लोग हैं जो पंजाब में रहने वाले हैं, उनका कभी बिहार यूपी जाना नहीं हुआ और बहुत से लोगों का ऐसा बर्ताव हो गया, बिहार और यूपी को लेकर एक ऐसी मानसिकता बन गई कि वहाँ के लोग बहुत ही नीच होते हैं, वहाँ के लोग बहुत ही गंदे होते हैं। बट एक्चुअल में अगर हम कभी कहीं विजिट करते हैं तो आप लोग देखोगे, आप लोगों को असलियत पता लगेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर यहाँ के पंजाबी या फिर कोई भी इंसान अगर किसी दूसरे स्टेट में जाता है और वहाँ जाकर उस स्टेट में कुछ टाइम स्पेंड करता है तो उसको उस स्टेट की खूबसूरती और वहाँ का जो लोगों का व्यवहार है बात करने का आप लोगों को दिखता है, आप लोगों के आँख के सामने झलकता है। बट यहाँ पर बहुत से सिख कम्युनिटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कभी बिहार यूपी आना जाना नहीं हुआ, तो उनको शायद इस चीज़ का नहीं पता है कि जो रिलेशन है कितना स्ट्रॉन्ग है। आप कभी भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप किसी भी बिहारी को या फिर कोई भी प्रवासी इंसान हो, पंजाबियों के खिलाफ कभी भी आप लोग मतभेद नहीं देखे होंगे। कभी भी एक यूपी या बिहार का इंसान कभी ये नहीं बोला होगा कि सिख ऐसे होते हैं या फिर सिख गलत होते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सिख कम्युनिटी बहुत ही बेस्ट होती है और दुनिया में सबसे बेस्ट कम्युनिटी जो है वो सिख कम्युनिटी ही है, क्योंकि इनका नाम अगर सामने आता है तो सबसे पहले दान और इंसानियत आता है। क्योंकि सिख कम्युनिटी के जो सबसे महान गुरु थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी, वो भी कहीं ना कहीं बिहार से ही बिलोंग करते थे। उनका जन्म जो हुआ बिहार से ही हुआ, तो उनका शिक्षा कभी अधूरा नहीं रह सकता। और गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षा जो है वो हमेशा एक ऊपर लेवल की होती थी। वो सिर्फ इंसानियत सिखाते थे, कभी किसी से नफरत करना नहीं सिखाते थे। और आज आप लोग इस माहौल में देख रहे हो कि कहीं ना कहीं इंसान एक दूसरे से नफरत कर रहा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो होता है आप लोगों को सोशल मीडिया पे एक्चुअल में जो चीज़ दिखाई देता है, ये आम लोग नहीं होते, ये लोग खास लोग होते हैं। और ऐसे खास लोग होते हैं जो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए या फिर अपनी कुर्सी के लिए, अपने संगठन को और ऊंचा बनाने के लिए ऐसा हरकत करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ नफरत भड़काते हैं। कोई भी एक शरीफ इंसान हो, कोई भी एक सिविल पर्सन हो, वो अपने ज़िंदगी में हमेशा व्यस्त रहता है, अपने काम धंधे में व्यस्त रहता है, अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहता है। उस इंसान को कभी इतना समय नहीं होता है कि वो ऐसे आए और किसी मंच पे या फिर डायरेक्टली सोशल मीडिया पे या फिर वैसे रोड पे खड़ा होकर किसी कौम के बारे में, किसी स्टेट के बारे में, किसी इंसान के बारे में और इंसानियत के बारे में गलत बोले और एक दूसरे के बीच में मतभेद पैदा करना और लड़ाई लगाना। तो हमेशा इंसान को अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए। एक इंसान की गलती का सज़ा पूरे कौम को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर पंजाब में भी अगर प्रवासी रहते हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बहुत से ऐसे सिख हैं जो आज से सैकड़ों साल से वहाँ पर रह रहे हैं और उनका घर, उनका खेत, उनका जो है उद्योग सब कुछ वहीं का है। तो आप लोगों को ये सब समझना होगा। आप लोग ऐसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़,
ऐसे किसी संगठन, चाहे वो कोई भी संगठन हो, किसी भी रिलीजन का संगठन हो, आप लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना है। आप सिर्फ इंसानियत देखिए और इंसान के बारे में सोचिए। अगर किसी इंसान ने ऐसा गलती किया है तो उसको सज़ा दिलाने के लिए हर कौम को एक होना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे बिहारी हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, कोई भी हो। अगर कोई ऐसा शर्मनाक हादसा करता है, कोई ऐसा दर्दनाक और ख़तरनाक मंसूब को अंजाम देता है, तो उस इंसान के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होना चाहिए और उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलना चाहिए और पूरे इंडिया के लोग को एक होकर उस इंसान को सज़ा दिलाना चाहिए, ताकि उस 5 साल के बच्चे को जो है मोक्ष मिल सके, उसका आत्मा जो है तृप्त हो सके, उसको शांति मिल सके। ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी संगठन से जुड़े होते हैं और इनका काम ही होता है लोगों को भड़काना। आप लोगों को लगता है कि सिर्फ एक इंसान के गलती का जो सज़ा है उस पूरे कौम को मिलना चाहिए, पूरे प्रवासी को मिलना चाहिए, हर भैया को मिलना चाहिए? अगर आपको लगता है तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं लगता है तो भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।